चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैंने आपके लिए कल एक वीडियो लेकर आया था। आज मैं आपको वापस से एसएससी जीडी रेलवे और जितनी भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर मैंने आपको शुरुआत कर दिया था पाषाण काल, उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए थे और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी थी। जिनको पीडीएफ नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एसएससी जीडी और रेलवे के और जितने भी एग्ज़ाम में जीके पूछा जाता है सभी के लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। जो नया है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं डेली की फ्री क्लास के लिए। चलिए, ये सब मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। ये क्वेश्चन के नीचे आंसर और इसका डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। यहाँ तक हमने कर लिए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन 1861 में निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के महानिदेशक बने थे और उन्हें प्राय भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। वेरी गुड। कौन बने थे तो आप सभी को पता है कि सर निम्नलिखित में से कौन 1861 में बने थे। ऑप्शन आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व संरक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन ए वाला। यहाँ पर देख लेते हैं। इनके कार्यों में पुरातात्विक अवशेष का संरक्षण, पुरातात्विक स्थल की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव करना आदि शामिल है। किस इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1800। इसकी स्थापना 1861 में एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। कब किसने की थी? एएसआई के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? वेरी गुड। वो जो पाया गया था वो कालीबंगा में पाया गया था क्या? नहीं, वो पाया गया था चोलोवेता में पाया गया था। वो पाया गया था कनवाली में पाया गया था। 11 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका। कौन सा आ जाएगा? वो आया गया था ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख जो हैं वो आपके धोलावीरा में पाया गया था। कहाँ पर? धोलावीरा में पाया गया। तो धोलावीरा है क्या इसमें? तो नहीं, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में हड़प्पा का एक पुरातात्विक स्थल है जो ईसा पूर्व 3री से 2री सहस्राब्दी तक था। इसकी खोज वर्ष 1968 में जगपति जोशी ने के द्वारा की गई थी। धोलावीरा से ही सेंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर वाला शिलालेख प्राप्त हुआ था। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पा नगर में अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट 1 मीटर की लकड़ी पर खुदाई करके उसके सफ़ेद चूना भरकर तैयार की गई थी, जिसमें अक्षरों का आकार 37 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर हैं। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। वर्ष 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? महास्नानागार की खोज कहाँ पर हुई थी? बनवाली, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? 12 नंबर। वेरी गुड, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई थी? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं इसकी डिटेल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है,
ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाला ज़िले में सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त विशाल स्नानागार जो उत्तर से दक्षिण 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.44 मीटर गहरा है। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चलिए, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। किसने बनाया था? परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। सी, प्राकृतिक चारकोल। मोहनजोदड़ो से मिले चारकोल को महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। यहाँ पर रिक्त स्थान है, सी वाला आ जाए। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है दुर्ग में अवस्थित वृत्त स्नानागार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई जो है 29 तथा पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई फीट में 11.55 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर है और इसकी चौड़ाई 23 फीट है। इसकी गहराई 8 फीट है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पक्की और पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियां बनाई गई थी। इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नलियों की व्यवस्था की गई थी। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्रवेदियां पाई जाती हैं? अग्रवेदियां पाई जाती हैं। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, रेलवे में पूछे हुए हैं, सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्रवेदियां पाई जाती हैं? 14 नंबर बी वाला, लोथल। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित हैं? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? 15। वेरी वेरी गुड, वो है गुजरात राज्य में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादुर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में एक रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से मिली कच्ची ईंटों के दुर्ग, नलियाँ, मृदभांड, बांट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण। यह धान की भूसी के ढेरे में है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के आसपास बने होते हैं। किसके आसपास? कुएं के, अंगीठी के, आंगन के या पानी की टंकी के? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के घर, बिल्कुल सही, 16 नंबर का आंगन। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने होते हैं? आंगन के आसपास बने होते। सिंधु घाटी सभ्यता के घर कमरे आमतौर पर आंगन के आसपास बने होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त होते थे तथा इसके आरंभिक स्थल में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते हैं या घर के आंगन के चारों ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं है? वेरी वेरी गुड, 17 नंबर का बिल्कुल सही जवाब। बालाकोट है, लोथल है, खिरसारा है, राखीगढ़ी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल है, रंगपुर है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल है, रंगपुर हैं, सुरकोटदा हैं, बालकोट हैं, खिरसारा हैं। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। बी बार। राखीगढ़ी नहीं, राखीगढ़ी आया क्या? नहीं।
लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, बताइए। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? S.R. राव, S.R. राव। लोथल हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था जिसकी खोज वर्ष 1953-54 में S.R. राव ने की थी। यह नगर गुजरात के खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है तथा यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्रि वेदिकाएं आदि की प्राप्ति हुई है। इसे लघु हड़प्पा की संज्ञा भी प्रदान है। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है, बताइए। देखो, जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो ये दिए हुए नंबर हैं, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड, ए वाला आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। धोलावीरा, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। 19 नंबर का आपका ए वाला आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। ये आज मैंने इतने क्वेश्चन करवाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और मैंने 1 से लगाकर 10 तक आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आपकी डेली क्लास स्टार्ट हो जाएगी।